एक हफ्ते बाद मकान मालिक ने 2 मंजिला पर तराई करते हुए लड़की सीमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी हो तो बताना। कहकर वह धीरे धीरे से उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरने लगा। यह देखकर सीमा चौंक गई और डरकर पीछे हट गई। सीमा ने मकान मालिक की आंख में कुछ ऐसा देखा जो उसे ठीक न लगा। पानी में भीगा उसका बदन ठंड और डर से काँप रहा था। पानी का पाइप हाथ से छूटकर फर्श पर बह रहा था। उसने कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाजे के रास्ते में मकान मालिक खड़ा था। मकान मालिक बहुत पुराना खिलाड़ी था। उसने लड़की से कहा, कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। कहते हुए वह कमरे से बाहर निकल गया और ठेकेदार के पास आ गया। ठेकेदार ने आंखों ही आंखों में उससे पूछा, पर उसने सहमति से गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद शाम तक उस लड़की से किसी ने कुछ नहीं कहा। हफ्ते का आखिरी दिन इतवार था। उस दिन सभी मज़दूरों को मजदूरी का पैसा मिलता था। सुपरवाइज़र ने सभी मज़दूरों को उनकी हाजिरी के हिसाब से सभी को पैसा दे दिया। अगले दिन सभी मज़दूर काम पर आ गए थे। सीमा भी डरी सी काम पर आई थी। काम शुरू होते ही रोज़ की तरह उसने पानी का पाइप पकड़कर जैसे ही तराई शुरू की, सुपरवाइज़र ने उसे मना करके ईंट ढोने और दूसरे भारी कामों में लगा दिया। अब उस लड़की को भारी काम देने और बात बात पर डांटने का सिलसिला शुरू हो गया। काम से निकालने की धमकी भी ठेकेदार द्वारा दी जाने लगी। जवान मजदूर लड़की बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि इतने दिन उसने तराई का काम किया था। उसे ईंट ढोने जैसा काम अच्छा नहीं लग रहा था। खाने की छुट्टी के दौरान सीमा ने अधेड़ उम्र की पुरानी मजदूर, जिसे वह मौसी कहती थी, उससे उसने अपनी समस्या बताई और ठेकेदार से सिफारिश करने को कहा कि उसे फिर से तराई का काम मिल जाए। उस अधेड़ उम्र की मजदूर की बात ठेकेदार मानता था। वह कई सालों से उस ठेकेदार के पास काम कर रही थी और वह काम करने में भी बहुत तेज थी। उसने सीमा से कहा, मैं ठेकेदार से तुम्हारे लिए बात करूँगी। दिन भर काम करने के बाद घर जाकर वह लड़की थककर चूर हो गई। वैसे भी उसने भारी काम कई दिनों के बाद किया था और उसे बीच में कमर सीधी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। सीमा को भरोसा था कि अगर मौसी ठेकेदार से बात करेगी तो उसे फिर से तराई का काम मिल जाएगा। इसी तरह 4-5 दिन बीत गए। भारी काम करते करते सीमा परेशान हो गई और बीच बीच में जो चाय नाश्ता पानी उसे मिलता था वह भी खत्म हो गया था। ठेकेदार मकान मालिक में गजब का सब्र था और उन्हें अपने आप पर यकीन था कि दूसरा तरीका ही उन्हें कामयाबी दिलाएगा। शनिवार को मजदूरों को पैसा बांटने का दिन आ गया। सुपरवाइज़र ने सबको पैसा देते हुए कहा, तुझसे ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं तुझे हटाकर किसी दूसरी लड़की को काम पर रख लो। मैंने ठेकेदार को तो अभी मना लिया है, पर आगे से काम ठीक से करना। काम ठीक से करने के बावजूद भी सीमा को काम से हटाने की धमकी मिल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गरीब और बेरोजगारी से भूखे रहने की नौबत आ सकती थी। इसलिए सीमा ने मौसी से मिलने को फिर से सोचा। रात का खाना खाने के बाद वह सीधा मौसी के घर चली गई और मौसी से कहा, ठेकेदार ने मुझे काम से निकालने की धमकी दी है। मौसी ने पूरी बात सुनकर उसे दुनियादारी की बातें समझाते हुए कहा, तुझे मकान मालिक को खुश करना पड़ेगा, तभी तुम्हें हल्का काम मिलेगा और अच्छी पगार मिलेगी।